ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत ही जो है वो टिकट डिसाइड होती है। सबसे पहले जो हमारा ग्राउंड लेवल पर जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे रायशुमारी की जाती है और उसके बाद वो अपनी रायशुमारी जो है एक डिब्बे में बंद करके और हमारे संगठन महामंत्री जो हैं उसको प्रदेश तक लेकर जाते हैं। और प्रदेश में फिर जो है, जो हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, वो उन सबके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद एक पैनल बनाती है, जो 2 लोगों का भी हो सकता है, 3 लोगों का भी और 5 लोगों का भी हो सकता है। तो हमारी वो चुनाव समिति जो हुई थी उसके अंदर पैनल बनाकर उसको हमने हमारी जो केंद्रीय समिति है उसमें भेज दिया। तो उसमें जो है हमारे अब जो पार्लियामेंट बोर्ड है, उस पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी, अमित भाई शाह जी भी, हमारे पूर्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और पूरा पार्लियामेंट बोर्ड जो है जिसमें हमारी सुधा यादव जी भी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, वो सब लोग उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। और वहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन लेकर और लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसमें एक लिस्ट जो है वो आज रात की बैठक के बाद मुझे लगता है कि कल तक जो है वो जनता के सामने आ जानी चाहिए, और उसके बाद जो बाकी बची हुई टिकटें हैं उसी तरह से ही पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक जो होकर उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। अगर पार्टी हाईकमान आपको टिकट थमाता है रतिया विधानसभा से, जी, 2014 में जो लोगों को नज़ारा देखने को मिला था कि 15 दिन के प्रचार में 50,000 वोट, जी, क्या वो दोहराया जाएगा? देखिए, जब तक टिकट डिसाइड नहीं हो जाती, मैं किसी भी तरह का कोई भी जो है अपना इसके बारे में बयान नहीं दे सकती, क्योंकि ये निर्णय जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उसने लेना है कि सुनीता दुग्गल को चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। अगर लड़वाना है तो कौन सी विधानसभा से लड़वाना है। तो इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर विधानसभा के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जैसे ही डिसाइड होगा, जहां कहीं से भी सुनीता दुग्गल को पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा जाएगा कि आपको यहाँ से चुनाव मैदान में उतरना है, तो उसके बाद हम चुनाव मैदान में पूरे जो है वो जोर शोर के साथ उतरेंगे। पार्टी हाईकमान रतिया से दे भी देता है टिकट, तो रतिया में तो जो समस्या है उसे तो आप भली भांति परिचित है ना जी, उसका समाधान होगा फिर? देखिए, अगर रतिया से शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव मैदान में उतारता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 2014 के अंदर केवल और केवल 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ की जनता ने जो भरपूर प्यार मुझे दिया, और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने जिस तरह से एकजुट होकर यहाँ पर जो है वो समर्थन किया, तो उसमें आप देखिए कि 50,500 वोट मुझे मिली, और केवल 435 वोटों से हम ये चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए थे। और उसके बाद जो है यहाँ की जनता ने ये कहा कि हम जो है आपका ज़रूर ये उधार जो है वो चुकता करेंगे। और 2019 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप ये देखिए कि 3,20,000 वोटों से मुझे यहाँ की जनता ने जिताकर भेजा, और रतिया की जनता खासकर 41,000 से भी ज़्यादा के मार्जिन से लीड मुझे यहाँ से मिली थी उस समय में। तो मैं बहुत तहे दिल से जनता का धन्यवाद करती हूँ, और मौका मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है, हमारा वो चुनाव चिन्ह जो हमारा कमल का फूल है, वही हमारा उम्मीदवार होता है। कमल का फूल जो भी लेकर आता है, सबके सब कार्यकर्ता और जनता जो है, आप देखना, भरपूर समर्थन देगी। आप एक ये देखें कि 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जी। पहले नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव यहाँ से बीजेपी हार गई, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव हार गई। क्या बीजेपी कमजोर हुई है रतिया में? देखिए, ऐसा है कि बहुत बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, और 10 साल की जो हमारी विकास के काम थे, तो उसमें कई बार क्या होता है कि देखिए, और हार जीत जो है वो चुनाव में चलती रहती है। तो ऐसे उसमें जहाँ से हम जीते हैं तो वहाँ पर हमारी ताकत क्या थी, और जहाँ से हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर हमारी कमज़ोरी क्या थी। इस सब की समीक्षा जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, और उसका विश्लेषण करने के बाद जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है वहाँ फिर सुधार किया जाता है। एक कल का एक लेटर वायरल हो रहा है कि बारी कैंडिडेट को अगर टिकट मिली तो रतिया वाले कुछ जो टिकट लेने वाले टिकटार्थी या कार्यकर्ता वो विरोध करेंगे उसका। देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ये संगठित और एक अनुशासित पार्टी है। हम सबको ये संगठन की तरफ से घुट्टी पिलाई जाती है कि आपका उम्मीदवार कमल का फूल है, और आप ये देखिए कि उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले ही हमारी बैठकें, हमारा जो है बूथ स्तर तक हमारे ऑफिस खुल चुके हैं।
हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको उनकी भूमिका बता दी गई है, हमारे मंडल अध्यक्षों को भूमिका बता दी गई है, शक्ति केंद्र प्रमुख को भूमिका बता दी गई है, बूथ अध्यक्षों को बता दिया गया है। हमारी त्रिदेव की बैठक जो है वो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो जगह जगह जाकर ले चुके हैं। मेरी जिम्मेवारी जो है वो 2 दिन के लिए जो है वो हमारे फतेहाबाद विधानसभा के अंदर थी। तो आप ये देखिए कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। जो भी कैंडिडेट ABCD जो भी कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल का निशान लेकर आएगा, सभी कार्यकर्ता आप देखिए एकजुट होकर उसको जिताने का काम करेंगे। रतिया क्षेत्र की जनता को मैसेज क्या देना चाहोगे? रतिया क्षेत्र की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार दिया, जो है 2019 के अंदर भी आपने यहाँ से हमारा विधायक बनाए और 2019 के अंदर ये आपने मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया, तो 2024 के अंदर भी जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर आए, आप उसको भरपूर समर्थन देकर विधानसभा में भेजने का काम करें।